हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग कुशल होंगे, ठीक होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। छात्रों, आज वीडियो के माध्यम से नए टॉपिक के साथ ये हम पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था उसके बारे में, राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना के बारे में। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये सब आपने पढ़ा था। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत जो राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का जो कार्य है, ठीक है, द फंक्शंस ऑफ स्टेट लेवल, हम कार्य की अगर बात करें तो राज्य सरकार का क्या क्या कार्य होता है एजुकेशन सिस्टम में, शायद नॉर्मली सभी लोगों को जानकारी होगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट्स ये लिख रखे हैं। पहला है आपका विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना, नेक्स्ट है शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन करना, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें निर्माण में सलाह देना, टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी प्रिंट होती हैं उससे संबंधित जो एडवाइस देती है सेंटर, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। व्यावसायिक शिक्षा का विकास करना, शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, ये सारे पॉइंट हैं। और इसमें आप देख रहे हो ना, मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये देखिए, ये कोठारी आयोग 1964 1964 से 66 के सुझाव की दृष्टि से राज्य सरकार के कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि कुछ सामान्य कार्य वैसे हैं राज्य सरकार के, लेकिन कोठारी आयोग जो बना था इसने भी कुछ सुझाव दिए थे कि स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होगी, उसके ये कार्य होंगे। ठीक है, हम स्टार्टिंग में यहाँ बात करते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय शिक्षा की अगर हम बात करें, यानी स्कूल एजुकेशन की से संबंधित प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल, जितनी भी संबंधित कोई समस्या होती है उनका समाधान करना। ठीक है, या शिक्षण संस्थाओं का आर्थिक दायित्व से संबंधित, ये राज्य सरकार इसको वहन करती है। इनके स्तरों की व्याख्या एवं उनमें परिवर्तन भी आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार करती है। ठीक है, तथा स्तर को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, ये परामर्श भी ये विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना इसके अंतर्गत आ जाता है। ये राज्य सरकार का कार्य होता है। नेक्स्ट है, यहाँ आप देख रहे हो शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन करना, यानी एजुकेशन से संबंधित जो भी किसी प्रकार का जो मूल्यांकन होता है, शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन करना, यानी कि शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था कि स्कूल संकुल अथवा समन्वय के द्वारा शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का विकास किया जाए, जिससे ऐसी दशाओं का निर्माण किया जा सके कि प्रत्येक स्कूल सर्वोत्तम परिणामों को प्राप्त कर सके। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो शैक्षिक स्तर से संबंधित मूल्यांकन करने की जो व्यवस्था होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, यानी इसके अलावा ये भी रहता है कि निरीक्षण करना, समय समय पर पर्यवेक्षण करना। निरीक्षण का मतलब समझ रहे हो गया आप, ऑब्जर्वेशन वगैरह जो ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, या मूल्यांकन की अच्छी विधियों का प्रयोग करके, अच्छी योजना का निर्माण करके, पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करके, विद्यालयों की उचित सजावट और अध्यापकों की अंतर सेवा, शिक्षा की व्यवस्था करके शिक्षा का स्तर सुधारने का जो कार्य करती है वो इसके अंतर्गत राज्य सरकार करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सलाह देना। ये आपने ये पढ़ा था ना पीछे, एडवाइजरी कमेटी, यहाँ पर ये राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ, ये आप देख रहे हो। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, सेब के बारे में, सेब SAB, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का के स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम है, टेक्स्ट बुक्स हैं या के निर्माण में सलाह देना। ठीक है, किस प्रकार की टेक्स्ट बुक तैयार की जाए, पाठ्यपुस्तक तैयार किए जाएँ या कैरिकुलम तैयार किए जाए विभिन्न प्रकार के कोर्सों के लिए। 10th की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, तो उससे संबंधित जो भी एडवाइस दी जाती है वो इसका कार्य होता है। ये जो है कार्य राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है व्यवसायिक शिक्षा का विकास करना। यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यवसाय, ये आप देख रहे हैं व्यवसायिक शिक्षा का विकास करना। व्यवसायिक शिक्षा का मतलब समझ रहे हो आप, वोकेशनल एजुकेशन। तो राज्य सरकार शिक्षा को व्यावसायिक रूप में विकसित करने का प्रयास करती है ताकि छात्र को आगे जाकर व्यवसाय की दृष्टि से किसी प्रकार के अहित का सामना न करना पड़े। ठीक है छात्रों, तो यहाँ हम बात करते हैं व्यावसायिक प्रणाली के विकास के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर विषय विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो
ये कार्य है राज्य सरकार का। नेक्स्ट है शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना। ये भी देखो ये शब्द बार बार आ रहा है इसमें, विकेंद्रीकरण, क्योंकि जो संपूर्ण हम भारत की बात करें तो भारत में जो भारत का एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। ठीक है, जिम्मेदारियां अलग अलग दे दी गई हैं, कार्यभार अलग अलग दे दिए गए हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, यानी कि अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल से जैसे रीजनल ऑफिस बना दिए, जनपद लेवल पर बना दिए। ये आप यहाँ पर ये बताता हूँ आपको कि जैसे क्षेत्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आपका ग्राम पंचायत लेवल पर, इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कार्य को विकेंद्रीकरण करना, ये इसका कार्य है। नेक्स्ट है शैक्षिक योजना बनाना एवं शिक्षा विभाग में समन्वय स्थापित करना। तो यहाँ पर शैक्षिक योजना की बात जो आ रही है, मतलब समझ रहे हो गया आप, एजुकेशनल प्लानिंग। ठीक है, एजुकेशन संबंधी जो भी प्लानिंग करना, या शिक्षा विभाग में कोऑर्डिनेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपना कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के बाद आपस में मिल करके कोई नया नियम, नया कानून, ये जैसे बात कर सकते हैं आप। शैक्षिक योजना का निर्माण करना, नामांकन, वित्त स्थिति, तकनीकी, सामान्य स्थिति में संतुलन बना रहे। ठीक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो सके। ये सारे कार्य किसके अंतर्गत आ जाते हैं, इसके। नेक्स्ट है जिला स्तरीय विद्यालयों में सुधार करना। अगर हम बात करें जिला स्तरीय विद्यालयों में सुधार करना, तो ये मुख्य कार्य है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें आप बात कर सकते हैं शैक्षिक योजना की सफलता जिला स्तर पर सशक्त प्रशासन से संभव है, यानी कि क्योंकि राज्य तो बड़ा होता है, कोई भी स्टेट बड़ा होता है, एक अगर उसका एक ही ऑफिस बना के रखा जाए तो सारी व्यवस्था सही से नहीं चल पाएगी, सही तरीके से उसको नहीं देख रेख हो पाएगी। तो इसलिए जिला लेवल पर हेड ऑफिस बना दिए जाते हैं, बीएसए ऑफिस है, डीआईओएस है, जिला विद्यालय निरीक्षक है, इस तरीके से। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं शैक्षिक योजना की सफलता जिला स्तर पर सशक्त प्रशासन से संभव है। सशक्त प्रशासन उच्च स्तरीय एवं योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करा सकता है तथा उपलब्ध आर्थिक स्रोतों का उपयोग करना संभव कर सकता है। ठीक है छात्रों, अतः विद्यालय का संबंध प्रशिक्षण कॉलेज एवं राज्य शिक्षा संस्थान से होना चाहिए। तो ये इनके कार्य हो गए स्टेट गवर्नमेंट के। नेक्स्ट है जो कोठारी आयोग की हम बात कर रहे थे। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था अपना 1964-66 में ये बना था। इसने दिया राज्य सरकार के कुछ कार्य हैं मुख्यतः, जैसे विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। इसके बारे में आप जानते होंगे, नया कोई स्कूल खोलता है, ये तो है नहीं कोई अपने घर पे कोई भी स्कूल खोल के चलाना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं चल सकता। मतलब एक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन है। कोई नया स्कूल कहीं पर खुलता है तो उसको जो मान्यता प्रदान करने का कार्य होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, हालांकि उसके रीजनल ऑफिस होते हैं, वो वर्क अपना डिवाइडेशन है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण की व्यवस्था करना, यानी स्कूलों का समय समय पर सर्वे करना, वो स्टेट गवर्नमेंट का कार्य होता है। तो यहाँ पर कोठारी आयोग ने कहा है कि स्कूल शिक्षा राज्य और स्थानीय स्वायत्त निकाय में परस्पर संबंधों पर आधारित होती है, इसलिए राज्य शिक्षा विभागों में पुनर्गठन करना चाहिए और विद्यालय के निरीक्षण व पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन की हम जो बात कर रहे हैं ना, का पूर्ण दायित्व होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सर्वेक्षण की व्यवस्था होती है वो व्यवस्था करना स्टेट गवर्नमेंट का कार्य होता है। नेक्स्ट है राज्य मूल्यांकन संगठन, स्टेट एवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इस दृष्टि से कोठारी आयोग का मत था कि राज्य शिक्षा विभाग में ही राज्य मूल्यांकन केंद्र खोले जाएं। ठीक है छात्रों, ये है ना राज्य मूल्यांकन संगठन के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि राज्य स्तर पर राज्य मूल्यांकन केंद्र खोले जाएं, इनकी स्थापना स्वतंत्र संस्था के रूप में की जानी चाहिए, कोई राजनीति का कोई दबाव ना हो इसमें। इसका मुख्य कार्य शैक्षिक स्तरों का निर्धारण करना, पुनः निरीक्षण करना और राज्य शिक्षा विभाग की सहायता करना, मतलब समय समय पर जाकर के निरीक्षण करना। नेक्स्ट है राज्य शिक्षा संस्थान, स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। संबंध में अगर हम बात करें तो शिक्षा आयोग के अनुसार प्रत्येक राज्य में शिक्षा के विकास तथा उचित पर्यवेक्षण के लिए राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाए। ये विभाग सेवाकालीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करे, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें,
मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्य पूरे कराए और अध्यापक शिक्षा का विकास करें। ये आ गया आपका राज्य शिक्षा संस्थान के अंतर्गत, मतलब जगह जगह राज्य शिक्षा संस्थान खोले जाएं, इनका ये था इस आयोग का सुझाव। नेक्स्ट है राज्य स्कूल बोर्ड की स्थापना। राज्य स्कूल बोर्ड की स्थापना, ये तो आप जानते होंगे, जो बोर्ड है, जैसे हम बात करें उत्तराखंड की तो स्टेट बोर्ड, जैसे आपने पढ़ा होगा CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड, ठीक है छात्रों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्य स्तर पर जो बोर्ड का नाम होता है, बोर्ड होता है, वो स्टेट बोर्ड होता है। जैसे उत्तराखंड बोर्ड, UP बोर्ड, आपका राजस्थान बोर्ड, मतलब राज्य के नाम से बोर्ड होता है, हिंदी मीडियम बोर्ड, सही है, वो है ये राज्य स्कूल बोर्ड की स्थापना करना। किसका कार्य होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। इसके संबंध में कोठारी आयोग का मत था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्कूल बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए और इसे वर्तमान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं संबंधित अभिकरणों के कार्य और दायित्व को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इससे मान्यता संबंधी शर्तें निश्चित करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मतलब एक ऐसा वो तैयार किए जाए, मानक, सही, नॉर्म तैयार किए जाएं, ताकि स्कूल की जो मान्यता ली जाए उनके बेस पे मान्यता दी जाए किसी विद्यालय को, ठीक है छात्रों। नेक्स्ट है जिला स्कूल बोर्ड। जिला स्कूल बोर्ड का संबंध पर्यवेक्षण से होना चाहिए। तो यहाँ पर कोठारी आयोग का जो मत था वो ये था, प्रशासन को पर्यवेक्षक से अलग करना चाहिए, ठीक है, और जिला स्कूल बोर्ड को पर्यवेक्षण से संबंधित होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण का कार्य संपादन करें। पर्यवेक्षण द्वारा अध्यापकों के मार्गदर्शन तथा आंतरिक सेवा कार्यक्रम के आयोजन पर अधिकाधिक कार्य करना सुनिश्चित करें, ठीक है। ये है, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये है लचीला दृष्टिकोण, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये लचीला दृष्टिकोण। तो इन्होंने एक सुझाव दिया था कि जिन विद्यालयों की दशा अच्छी नहीं है उन्हें उचित मार्गदर्शन व सहायता दी जानी चाहिए। अतः दृष्टिकोण लचीला होना चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए गवर्नमेंट का, ऐसा ना हो सख्ती से उसको बंद कर दिया जाए, मतलब उसको सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है छात्रों। आज ही हमारा टॉपिक स्टेट लेवल जो था आपका राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना कंप्लीट हो गया। जो आपका एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपका सेंटर लेवल, स्टेट लेवल, कभी कभी इसमें इस तरीके से आता है कि सेंटर लेवल पर शैक्षिक संरचना क्या है, ठीक है, उसका वर्णन कीजिए एवं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। राज्य स्तर पर भी आ सकता है आपका, केंद्रीय स्तर पर भी आ सकता है, ठीक है छात्रों, थैंक यू।